हाँ तो बच्चों, यूट्यूब वंदे मातरम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं हर्ष पांडे पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, फिर चलिए। तो हम लोगों ने अभी इसके पहले डिविजिबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप उस पर अपना पूरी तरीके से कमांड बनाए हुए होंगे, पढ़ लिए होंगे। अब उसके जो बचे हुए सेगमेंट्स हैं, जिनकी अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है आपके दिए गए अन्य एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर तो आज शुरुआत किया जाए। चलो, वेरी गुड। वंदे मातरम, वंदे मातरम, फिर से शुरुआत करिए। आइए हम लोग बात करें। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो डिविजिबिलिटी में आपने कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीखे, क्या पढ़ा था आपने लास्ट में? कहेंगे सर डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी में आपने क्या क्या पढ़ लिया था? कहेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 आंसोमान करते हुए 2 टू द पावर n वाली डिविजिबिलिटी। सही है ना? यानी कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, 16 से कटेगी, 32 से कटेगी, 64 से कटेगी। ठीक है, और इस पर आपने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे, तो एक बार मैं हल्का सा रिवाइज भी करवा दे रहा हूं ना आपका। ठीक है, ताकि फिर क्या है, एकदम आपका तुरंत रिदम में आ जाएंगे आप, और इस चीज को मैं आपको तुरंत बताता हूं। चलिए, सही है। हम बात करते हैं 2 से। अरे एकदम सिंपल बताओ यार, 2 से कौन कटेगी? जो सम होगी, राइट? जो संख्या क्या होगी? सम होगी। क्लियर है ना आपका? तो हाँ, एक बार बता दीजिएगा। आवाज तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए। तो हमारे 2 से कौन कटेगी? जो संख्या सम होगी। यार उसकी पहचान क्या है? देखें, उसका इकाई अंक संख्या क्या है आपकी, 2 से कटती है कि नहीं कटती है। सही है आपका? तो हम लोग बात करें यहां से, वह संख्या 2 से कौन कटेगी जिसका यूनिट प्लेस पर आने वाला अंक 2 से कटता हो। वेरी गुड, सही है। 4 से कौन कौन कटती है? जिसके लास्ट 2 डिजिट क्या है आपके? लास्ट 2 डिजिट आपके 4 से कट जाते हो, 4 से कट जाते हो। 8 से कौन कटेगी बेटा? जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटते हो। सही है। 16 से कौन कटेगी? जिसके अंतिम 4 अंक 16 से कट जाते हो। यही कंडीशन आपके यहां से लेकर के यहां तक थी। ठीक है, और यही इसी से जुड़ा हुआ मैंने एक छोटा सा और भी दिया था। क्या देखें, कहा था कि यदि संख्या 5 से कौन कटेगी? जिसका इकाई अंक 5 से कटता होगा। ठीक है। 25 से कौन कटेगी? जिनके लास्ट 2 डिजिट क्या थे? 25 से कटते थे। 125 से कौन संख्या कटेगी? जिनके अंतिम 3 अंक क्या है? 125 से कटते थे। यही मैंने कहा था, वास्तव में देखेंगे कि यह क्या है आपका 5 टू द पावर n की कंडीशन थी। ठीक है, तो ये क्या था हमका? ये हम कहें कि 5 का पावर 1, ये क्या है आपका 5 का पावर 2 है, ये क्या है 5 का पावर 3 है। इसके आगे चलेंगे 625 5 का पावर 4 है। यानी पावर को देखते जाइए। 5 के पावर 1 से कौन कटेगी? जिसका इकाई अंक 5 से कटता होगा। 5 के पावर 2 यानी 25 से कौन कटेगी? जिसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 25 से कटते होंगे। 125 से कौन कटेगी? जिसके लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे? 125 से कटते होंगे। 625 से कौन कटेगी? तो जिसके लास्ट के 4 डिजिट 625 से कटते होंगे। ठीक है ना बेटा? तो ये सारी चीजें उसी तरीके से देखेंगे। 5 टू द पावर n से कौन कटेगी? और वह संख्या कटेगी जिसके लास्ट n डिजिट क्या होंगे? 5 टू द पावर n से कट रहे होंगे बेटा। तो यहां तक तो सारी चीजें आपने पढ़ लिए थे, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी आपने कर लिए थे। आज हम लोग इसका एडवांस यूज देखेंगे, शानदार कितना तरीका का बनेगा। सही है। और उसके बाद मैंने क्या क्या बताया था? ये कहा था कि सर 3 से कौन कटेगा, 9 से कौन कटेगा। ठीक है, इस टाइप की चीजों पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। सही है, तो आप बता दीजिए एक बार फटाफट क्या है, कमेंट करके कि 3 से कौन कटेगी? जिसके है ना, जिसके अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर दिया गया हो, यदि उनके अंकों का जोड़, अंकों का सम 3 से कटता हो, और या 3 के पहाड़े में आ जाता हो। 3 का पहाड़ा याद तो है ना? ठीक है, इसका मतलब अंकों का जोड़ क्या होगा? या तो 3 आएगा, या फिर 6 आएगा, या फिर 9 आएगा, या फिर 27 आएगा, या फिर 36 आएगा, या 45 आएगा। इस प्रकार यदि अंकों का जोड़ आता है तो वह संख्या 3 से कटती है। 9 से कौन कटेगी? यदि सम ऑफ डिजिट्स क्या है आपके 9 से कटते होंगे। तो यहां तक सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके जस्ट बाद मैंने आपसे कहा था बेटा ये बताओ 6 से कौन कटेगी?
तो कहा था कि सर 6 क्या है, वास्तव में 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, यानी जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी वह संख्या निश्चित रूप से 6 से कटेगी। तो यहां तक तो ये आपके बैकग्राउंड का रिवीजन टाइप की चीजें थी जिसको आपने एक बार देख लिया था, ठीक है, और जुड़े हुए प्रश्नों को भी आपने देखा था। अब इसके जस्ट बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो आज के लिए अब महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में फिर वही क्या है आपके लिए निश्चित रूप से संजीवनी का काम करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी तक तो ऐसे ही जो चला था। अब आगे हम लोग बात करें यहां से कि बेटा ये बताओ यार 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण एकदम ये झन्नाटेदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, सही है आपका। चलिए ठीक है बेटा, आए हम लोग बात करें। तो अब छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, 7 से संख्याएं कौन कौन सी कटती है। देखो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। सपोज कर लीजिए कोई एक ऐसी संख्या है ऐसे ए बी सी करके, 3 अंकों की संख्या, सही है ना आपका। ए बी सी, सी क्या है उसका इकाई अंक है, ठीक है, और ए बी ये 2 हो गई आपके, है ना आपका। तो हम बात करें यार कि 7 से संख्या कौन कटेगी, तो आपको सीधा सा काम करना है। क्या काम करना है, सी जो दिया गया है इसका सीधे दोगुना कर दो बेटा, इसको क्या कर लो, दोगुना कर दो। तो ये कितना हो गया आपका 2c हो गया, ठीक है ना। अब इस 2c को क्या करिए, इसी AB में से माइनस कर दीजिए, सही है ना। तो जैसे आप माइनस करेंगे इसमें तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, यदि 0 आ गया, ठीक है, या फिर 7 आ गया, या फिर 14 आ गया, या फिर क्या है 21 आ गया, यानी हम बात करें ये संख्या यानी घटाने के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं यदि वो 7 के मल्टीपल्स हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं, तो वह संख्या आपके 7 से निश्चित रूप से कटेगी, 7 से निश्चित रूप से कटेगी, ठीक है। जैसे हम बात करें अभी आप देखिए यह कोई संख्या दी गई है, ठीक है ना, आप बात समझ में आ रही है। तो हम देखेंगे कि यह संख्या आपकी 7 से कटती है कि नहीं कटती है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ये करोगे कि 7 का सीधे सीधे आप एक डबल कर दीजिए। तो 7 दूना कितना हो जाएगा बेटा, कहेंगे सर 14 हो जाएगा। और ये क्या है आपका 56 है, 56 में से 14 घटाओ, देखो कितना आ रहा, कहेंगे 6 में से 4 गया सर 2 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, घटा दिए तो कितना आ गया बेटा 42 आ गया। तो 42 क्या 7 का टेबल में है, कहेंगे हाँ सर है। नहीं है तो एक बार और काम कर लीजिए, आप इसका फिर एक बार डबल कर दीजिए। जब डबल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इस 4 में से 4 को घटा दीजिए, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्या 0 7 से नहीं कटेगा, तो कहेंगे हाँ सर 0 तो 7 से निश्चित रूप से कटेगा, क्योंकि हर संख्या से 0 आपका कटता है, इसका मतलब वो 7 से भी कट रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि 567 क्या है, यह एक नंबर है, ये चेक किया जाएगा कि 7 से कटता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर सीधे सीधे कर लिया, क्या आपने 7 का दोगुना कर लिया, 7 का दोगुना कर लिया, ठीक है ना बेटा। तो आप इसलिए ऐसे करते चले जाएंगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। कोई भी बड़ी संख्या आपकी दी गई हो और चेक करना है कि वह संख्या क्या है आपका 7 से कटती है कि नहीं कटती है, तो आप इजीली उसको चेक कर सकते हो। चेक कैसे क्या है कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करें हम लोग यहां से 175, ठीक है, आप ले लें यहां पर 28, यह संख्या दिखाई दे रही है आपकी। ये कितने अंकों की संख्या है, तो कहेंगे सर देखिए 3 2 5 अंकों की संख्या। इसको चेक करना हो तो क्या करोगे, फटाफट बताइए। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या किया आपने, इसका दोगुना किया, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 हो जाएगा आपका। तो ये 16 को कहां रखोगे आप, सीधे कहेंगे सर देखिए 1752 ऋण 16 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब घटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा, कहेंगे 12 में से 6 गया सर कितना हो गया 6, ठीक है, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3, और कितना बच गया यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, और फिर बच गया 17 हो जाएगा आपका। अब अभी भी 4 अंकों की है, तो कैसे करेंगे, फिर इसका दोगुना कर दीजिए। जब दोगुना करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और यह 173 तो है ही है आपका, ठीक है। अब इसको घटा लो बेटा, कितना हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा कितना होगा 1 हो जाएगा आपका, 7 में से 1 गया कितना हुआ 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए क्या संभव है, तो कहेंगे कि हाँ सर संभव तो है। आप टेबल यदि याद हो तो 161 किसके टेबल में आता है, हो जाएगा आपका
तब भी आप निकाल सकते थे, नहीं तो फिर 1 का दोगुना करिए, 161 आया हुआ है बेटा, तो आप कर लेंगे, देखें 161 में 1 का दोगुना कर लिया आपने तो कितना हुआ, 2 हो गया, और 16 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 तो कटता है ना 7 से, कहेंगे हाँ सर कटता है, इसका मतलब ये संख्या 7 से कटेगी, राइट, इसमें तो कोई संशय नहीं है। जब भी ऐसी केस आएगी, और भी इसके तरीके बताएंगे 7 के डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है ना, 7 के डिविजिबिलिटी के लिए और भी तरीके बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में एकदम ये रखे रहिएगा कि ये संख्याएं 7 से कौन कौन सी कटती है, उसके लिए क्या करेंगे आप, एकदम इजिली इसको टेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। अभी कोई समस्या इसमें नहीं है ना, चलिए ठीक है। कोई भी संख्या दी गई होगी, आप ध्यान रखेंगे, यदि सपोज कर लीजिए दिया जाए कि क्यू है ना आपका ऐसे दे दिया गया कोई संख्या, आप सपोज कर लीजिए 4 5 6 7 और 8 दिया गया, चेक करना है कि संख्या ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, सही है। तो क्या करेंगे आप बताइए, फटाफट बताइए, 8 का दोगुना कर लिया आपने, ठीक है, तो 8 का दोगुना कितना होगा, तो कहेंगे 16 आएगा, इस पूरे में से कटेगा घटेगा आपका 16, तो आप सीधे कर लीजिए सर इसी में से 16 घटा लीजिए, हो जाएगा आपका। तो आप कर लिया आपने, घटाइए कितना आ रहा है, 7 में से 6 गया, कहेंगे सर 1 आ रहा है, 6 में से 1 गया कितना हुआ, 5 आ रहा है, 4 5 आ गया आपका, ठीक है। फिर आप इसका दोगुना कर दीजिए, तो 1 का दोगुना करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 455 में से 2 घटाइए कितना होगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, ये हो गया 45, सही है। अब इसका फिर दोगुना करो बेटा, तो कहेंगे सर 6 आएगा, 45 में से 6 घटाओ 15 में से है ना आपसे, तो ये हो जाएगा 39। 39 क्या है, कहीं जानते हैं कि ये सर क्या है आपके इसके टेबल में नहीं आता साथ में, इसका मतलब यह संख्या क्या है, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7, यह संख्या 7 से नहीं कटेगी, हो जाएगा, नहीं कटेगी, ठीक, कोई समस्या इसमें नहीं है बेटा, ठीक। अब आगे हम लोग क्या है, आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे क्या है, हम लोग जब भी एक और इसमें आपको नियम बता दे रहे हैं, इस चीज को दिमाग में रखेंगे थोड़ा सा। अब जैसे कोई भी संख्या दी गई हो, ध्यान रखेंगे 3 अंकों की या 3 से अधिक अंकों के लिए, ठीक है, ये संख्या किसके लिए रहेगा, ये नियम किसके लिए रहेगा, ठीक है, 3, ये नियम आपके लिए रहेगा 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्याओं के लिए, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। जैसे हम बात कहें आपसे, कभी भी इस तरीके से कोई संख्या आ रही हो, कोई भी संख्या आ रही हो, जैसे सपोज कर लिया जाए ये दिया गया ठीक, या थोड़ा सा और भी आप करें, ये मैं आपको बताता हूं, सिक्स 4 2 6 को देख लिया जाए, देख रहे हैं ना आप। अब संख्या को चेक करना होगा कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यह 3 से ज्यादा अंकों की संख्या है, तो 3 अंक आप इधर रख लीजिएगा, ये 3 अंक आपका इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। या फिर हम लोग बात करें इसी तरीके से, फिर कोई संख्या इस तरीके से आ रही हो, 426 426 ऐसे आ रहा है, यानी 3 से अधिक आ रहा है, 3 के पेयर है, तो लास्ट वाले 3 पेयर को 3 वाले को रखेंगे, 3 का एक समूह बना लीजिए, इसी समूह में से इस संख्या को घटाइए, ठीक है। यानी हम बात करें यहां से कोई भी संख्या ऐसे आ रही हो, ए बी सी आ रही है, फिर यहां हम लोग बात करें यहां पर एक्स वाई और जेड करके कोई संख्या ऐसे आ रही, ठीक है, तो इस संख्या में से इसको घटाइए, यानी ए बी सी माइनस एक्स वाई जेड ऐसे घटाते जाइए। और यदि ये 0 आ जाए या 7 आ जाए, ठीक है, या 7 का मल्टीपल क्या हो जाए 14 आ जाए, इस तरीके से कोई भी संख्या आ जाए, तो यह संख्या आपकी 7 से कटेगी, क्लियर है। अब चेक करके देखेंगे, 426 426 दिखाई दे रहा, तो अपने 426 में से 426 घटाएंगे,
कितनी वैल्यू आ रही है? तो कहेंगे सर 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक, अब 0 आ रहा है इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई? निश्चित रूप से संख्या 7 से कटेगी। आप क्या है इसको भाग देकर के देख भी सकते हो। कैसे? कहेंगे सर ये देखे 7 से भाग दिया जाए तो 7 6 42, ये तो कट जाएगा ना भाई। अब बच गया 6 और 4 64 बच गया आपका। ठीक है, आप कहेंगे 7 9 63, 7 9 63, एक बच जाएगा आपका, 1 और 12 हो गया आपका यहां से। ठीक है, तो ये भी कट गया। शेषफल कितना हो गया? 1 1 और 12। आप कहेंगे 7 क्या में 7, 12 में 7 गया 5, 5 और 6 7 8 56, पूरी की पूरी संख्या कट रही है। सही है। तो आप जब भी ऐसी कोई केस आएगी तो आप इजिली चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वह संख्या क्या है आपके 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब समस्या आपके सामने ये आ रहा है कि सर ये 6 अंकों की संख्या आपने बना दी, मान लीजिए 6 अंकों की संख्या नहीं होती, 6 अंकों की संख्या नहीं होती, या 5 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, तो क्या करेंगे? या 6 अंकों से बड़ी हो जाएगी तो क्या करेंगे? ठीक है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा एक बार आप समझ लेंगे। मैं आपको इसे बता दे रहा हूं, कभी इस तरीके से बात करता है, जैसे सपोज कर लीजिए संख्या आपकी ये आ रही है, ए बी सी करके आ रही है, और यहां पर यह x लिखा हुआ है। ठीक है ना, यह 4 अंकों की संख्या हो गई बेटा। कितने अंकों की संख्या हो गई? 4 अंकों की संख्या हो गई। तो आप कैसे चेक करोगे? तो मैं ये बता रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है, इसके पहले डबल जीरो आप लगा लीजिएगा। 3 3 के ग्रुप में बन गई आपका, यह एक 3 का ग्रुप हो गया, और ये आपका दूसरा 3 का ग्रुप आपके पास है ही है। ठीक है, आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि यह इस तरीके से आ गया। ठीक है आपका। अब इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं? कहेंगे कि हाँ सर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? कहेंगे सर ए बी सी और माइनस क्या कर लेंगे हम लोग? ए बी सी माइनस क्या कर लेंगे यहां से? कहेंगे सर इसको करेंगे एक्स वाई, सॉरी डबल जीरो और एक्स। एक मिनट बेटा, -0 0 और x। ठीक है, इसको आप माइनस कर लीजिएगा। कोई समस्या इसमें नहीं है ना। मतलब हमने देखा कि यदि 3 अंकों का ही 4 अंकों का दिया हो तो क्या करेंगे? इस 3 अंक और इसको 3 अंक में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना आपका। जैसे हम बात करें आपका लिखा हुआ कभी इस तरीके से, तीन 3178 कोई संख्या ऐसे दी गई है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। फिर से एक बार लिख दें इसको, छोड़िए इसको, हमको आपको ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, आइए ठीक है, चेक किया जाए कि यह संख्या क्या है आपके कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैंने क्या बताया, आप इसके लिए 3 अंक कैसे नोट कर लीजिए लास्ट वाला, और इसके पहले क्या, ये 3 अंकों की तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे इसके पहले 0 0 आप लगा लीजिए। आप देखिए कितना आ रहा है 178, 178 और माइनस क्या करेंगे यहाँ से, माइनस कर लिया आपने, देखे ये 3 आ गया है ना आपका, ऐसे 0 0 3 माइनस घटा लीजिए, कितना आ रहा है 175 आ रहा है आपका। तो क्या ये कटेगा 25 7 से? तो कहेंगे कि हाँ सर 25 7 175 तो होता है, यह संख्या आपकी कट जाएगी। सही है। तो जब इस तरीके से आया तब करेंगे। लेकिन अब यदि ये कंडीशन बताया आपको, जैसे सपोज कर लीजिए कि संख्या ऐसे आ रही है ए बी सी करके आ रही है यह आपके, ठीक है, यहां पर भी ये रिपीट करेगा ठीक तो ठीक, नहीं तो जो भी आएगा आपका, सपोज कर लिया जाए एक्स वाई जेड ऐसी कोई संख्या आ रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रही है, पी आ रही है, क्यू आ रही है, आर आ रही है। ठीक है ना। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये आपका 3 3 का ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा। ठीक है, तो 8 वाले को एक साथ रखिए, यानी 1 + 2 को एक साथ रखेंगे, और उसमें से क्या करेंगे 1 + 3 को और -2 कर लेंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए 4 भी आए तो आप इसी के साथ क्या है 4 वाले को भी आप रख लेंगे। ठीक है, उस तरीके से घटाते जाएंगे, और घटाने के बाद यदि आपका 0 आए, +-7 आए, +-14 आए, तो संख्या क्या होगी, निश्चित रूप से संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, तो एक नया मैंने आपको नियम बताया इस चीज का, इस चीज को फॉलो करके टेस्ट करके बाकी चीजों को आप देख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आने
नहीं चाहिए। इसलिए प्रश्न सबके सल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, है ना आपका। चलिए अब यहां पर क्या बच गया, 7 तो हो गया आपका, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। अब 10 के लिए पूछने की जरूरत तो है नहीं। डिविजिबिलिटी बाय जब 10 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की बात करें यहां से, तो आपको तो एकदम सीधा सीधा फंडा याद होगा। 10 से कौन कौन है जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, आपके लास्ट डिजिट क्या हो बेटा, आपके 0 हो या 5 हो, ठीक है। सही, ये लास्ट डिजिट यदि 0 आ जाए आपका, ठीक है, सिंगल 0 हो या डबल 0 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वह संख्या आपकी 10 से कटेगी। और 10 से कब कट रही होगी, जब 2 और 5 दोनों से कट रही होगी, ठीक है, हो जाएगा। तो 2 और 5 के लिए क्या है, मात्र एक ही है कंडीशन आपका 0, जो दोनों के लिए कॉमन है। 0 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो ये चीजें आपके लिए क्या हो गए, कारगर हो जाएगी। सही है। अब हम लोग बात करें यहां पर 10 भी हो गया। अब डिविजिबिलिटी बाई 11 की बात करें, डिविजिबिलिटी बाई ऑफ 11, ठीक है, यह 11 के लिए रहेगी। तो 11 का भी एकदम सिंपल सा फंडा है बेटा, सिंपल सा फंडा है। जो 7 वाली कंडीशन हम लोगों ने लगाई थी ना, वही कंडीशन क्या है, यहां पर भी लागू होगी। थोड़ा सा डिफरेंस करके 3 के समूह में डिवाइड करें, डिफरेंस उनका 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो संख्या 11 से कटेगी, संख्या 11 से कटेगी, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। कुछ और भी बताते हैं आप देखें, जैसे सपोज कर लीजिए इस तरीके से कोई भी संख्या आ रही है, सपोज कर लिया जाए ABCD कोई आपकी या 4 अंकों की संख्या है, 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आपके लिए करना क्या है, जो अल्टरनेट आ रहे हैं एक एक को छोड़ करके इनको जोड़िए, ठीक है, और फिर उसमें से क्या है, इस अल्टरनेट यानी B और D को एक साथ ले आइए, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 0 आए प्लस माइनस 11 आए, प्लस माइनस क्या है आपका 22 आए, तो संख्या जो होगी आपकी क्या 11 से विभाजित होगी बेटा, सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये बताइए, यह 4 अंकों की बात करें और आगे के अंकों के लिए क्या होगा, तो सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बात करें आपसे, कह ये रहा है कि ABCDE और F, ये क्या है आपकी 6 अंकों की आ गई, तो फिर अल्टरनेट, ध्यान रखेंगे अल्टरनेट हो जाएगा आपका। उसी तरीके से B आ गया, D आ गया, फिर F आ गया। यहां पर क्या करोगे, कहेंगे सर A प्लस C प्लस E और माइनस क्या होगा आपका B प्लस D प्लस F, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, या तो 0 आए या फिर प्लस माइनस 11 आए, प्लस माइनस 22 आए, तो संख्या क्या होगी आपकी, कटेगी, राइट। तो यहां तक तो मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट समझा दिया, इस तरीके से समझ लीजिए। अब बाकी क्या है, अब आगे हम लोग ऐसी संख्याएं, ऐसे एग्जाम्पल को यहां पर रख करके फिर देखने का प्रयास करेंगे कि ये संख्याएं क्या है, सबको है ना डिवाइड कर रही है कि नहीं, या यह रूल क्या है हर जगह लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए तो हम लोग फिर आते हैं एक एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे देखें, हम बात करें यहां से, ठीक है। आप सपोज कर लिए ये 2 2 4 2 6 अंकों की संख्या है, ये लास्ट में बेटा क्या है, ध्यान रखेंगे ये 2 है, लास्ट में क्या दिया गया है, ये 2 है ना आपका। अब चेक किया जाए कि ये संख्या कटती है कि नहीं, तो मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट आप रखेंगे इसको, ठीक है, अल्टरनेट को एक साथ जोड़िए, यानी पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। तो कहेंगे सर 2 धन 3 धन 5, ठीक है, ऋण कितना हो गया, अब ये आएगा 1 धन 7 धन 2 की बात करेंगे, 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 ऋण 10 बराबर क्या हो गया 0, संख्या क्या होगी आपकी 11 से कटेगी, सही। डिफरेंस कितना आ रहा, 0 आ रहा आपका, या तो 0 आए या 11 आए या माइनस 11 आए, 22 आए माइनस 22 आए, 33 आए माइनस 33 आए, तो संख्या क्या होगी आपकी, या इससे कटेगी, राइट बेटा। तो दिमाग में एकदम ये चीज बैठा लीजिए कि हमें एक एक छोड़ करके अल्टरनेट, एकांतर
एक एक छोड़ करके यानी एक जंप करते जाएंगे, उनका जोड़ निकालें और फिर दूसरा उसी तरीके से समूह बना करके उनका जोड़ निकालें और दोनों के बीच का डिफरेंस देखें। डिफरेंस यदि 0 आ गया तो संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, कटेगी। या डिफरेंस 11 आ गया तब भी संख्या क्या होगी, निश्चित रूप से 11 से कटेगी। 22 आ गया तब भी 22 से कटेगी। ठीक है आपका। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां तक तो आपने सारी चीजों को देख लिया है और एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल पर भी आएंगे। ठीक है, सारा जो है प्रैक्टिस इसके डिविजिबिलिटी पर आधारित हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए ध्यान रखें, यहां पर 11 हो गया। अब एक डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात करते हैं। नोट कर लीजिए 13 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इजली बात कर लें। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से हम लोग वहां कर रहे थे किसमें, 7 के डिविजिबिलिटी में। सपोज कर लीजिए कोई भी संख्या आपकी ऐसे दी गई है, ए बी सी है ना, आपका डी, ऐसे करते हुए कोई संख्या आ रही। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो नंबर है बेटा, लास्ट वाले नंबर को सीधे सीधे आप 2 से गुणा नहीं करेंगे, किससे करेंगे, चौगुना से करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू डी को अब क्या किसमें से घटाएंगे, बाकी जो बची हुई संख्या। ठीक है, हो जाएगा आपका। आप घटाने पर देखें, ये यदि मल्टीपल 0 आ जाए, प्लस माइनस 13 आ जाए, प्लस माइनस 26 आ जाए, मतलब क्या है कि ये 13 के मल्टीपल आ जाए तो संख्या निश्चित रूप से क्या होगी आपकी, 13 से कटेगी। ठीक है ना। तो आप देखें, जैसे हम बात करें एक संख्या को हम लोग यहां से चूज करें, चलो यही संख्या को ले लिया जाए। अब देखा जाए ये कंडीशन क्या आ रहा है, हो जाएगा। तो 9 का चौगुना करेंगे, कितना आएगा बेटा, 4 का 36 और ये क्या हो गया, 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, आ रहा आपका। तो कंडीशन क्या हो गई, 9 का 36 और 11 को जोड़ दिया जाए, है ना आपका। ठीक है, तो फिर देखिए कंडीशन क्या हो रही है। ठीक, छः 1 7 3 1 4 कटेगी संख्या, तो कहेंगे सर नहीं कटेगी। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से ये संख्या आ रही है, 117 आ रही है। ठीक, अब 17 को देखिए, 4 से गुणा करिए, 4 7 28, 11 जोड़िए, हो जाएगा आपका। जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 39, कट जाएगा आपका। कहेंगे सर ये तो 13 से कटता ही है, इसलिए ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका सेट। ठीक, बड़ी बड़ी चाहे जितनी भी संख्या की बात करें, सब संख्याओं को आप क्या है चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जैसे हम बात करें अभी आपसे, ठीक है, चेक किया जाए कि ये संख्या कटती है कि नहीं। क्या करोगे बेटा, टेस्ट करिए इस संख्या को, टेस्ट करिए संख्या ये कटती है कि नहीं कटती है 13 से। ठीक है, तो क्या करेंगे आप देखिए ये संख्या क्या है, 5 दिया हुआ है, 5 का क्या करोगे, चौगुना कर दोगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, जब आप इसको गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 20। 20 को किस में जोड़ेंगे, 786 में जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़िए, कितना हो गया, ये 6 आ गया आपका। 8 तो 10 के 0 हासिल 1 हो गया आपका, 7 और 1 कितना हो गया, 8। ठीक है, अब फिर इसी के साथ वही प्रक्रिया आप लागू करेंगे। फिर क्या 4 से गुणा करें तो 6 चौका 24 हो जाएगा आपका। चलिए इसमें जोड़ दीजिए आप 24, देखिए कितना हो रहा है, 4 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या क्या होगी, 13 से कट रही है कि नहीं कट रही है, चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चाहो तो 13 का पहाड़ा याद हो तो आप इसको आप इजिली बता सकते हैं, और नहीं तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, देखिए कितना हो रहा है। तो यहाँ 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया सर, कहेंगे कि 10, 16 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, कहेंगे सर 26। 26 तो आता है सर पहाड़े में 13 के,
ठीक है, तो आप इसको इजीली करते जाएंगे। इसका एडवांस यूज देखेंगे। अब छोटे छोटे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, शानदार इसके अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, और इन सभी अच्छे प्रश्नों पर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे पूरा। अगली बार क्या है, जो नेक्स्ट इसका थर्ड, चूंकि इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड यूनिट जो आपकी जाएगी, थर्ड यूनिट में क्या है, हम पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी की प्रैक्टिस करेंगे शानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ। सही है फिर, तो यहां तक तो ठीक हो गया आपका। 13 की डिविजिबिलिटी भी आपने देख रखी है, 13 की डिविजिबिलिटी क्या है आपने इजिली देख रखी है। अब इसके बाद क्या है, हम लोग कुछ कंपोजिट क्या है डिविजिबिलिटी पर आते हैं। देखिए, हमने आपसे बताया था कि 6 से संख्या कौन कटेगी, तो कहेंगे सर जो 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, 2 एंड 3 की बात करेंगे। ठीक है, अब यदि ये पूछता है कि संख्या ये बताइए कि सर 12 से कौन कटेगी, तो कहेंगे 3 और 4 की बात करेंगे, 3 गुणे 4, यानी जो संख्या 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, वह संख्या आपकी 12 से कटेगी। कहेंगे सर 15 से कौन कटेगी, तो कहेंगे सर 15 से 3 से जो कटे 5 से कटेगा। ठीक है, सर 21 से कौन कौन सी कटेगी, तो कहेंगे सर जो 3 से भी कटती हो और 7 से भी कटती हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या दी गई होगी, आप हमेशा क्या करेंगे, इसके ऐसे 2 फैक्टर करिए, संख्या के क्या करिए, जब कंपोजिट नंबर आ जाए आपका, जब कंपोजिट नंबर आ जाए, तो कंपोजिट नंबर में क्या करेंगे, इसके 2 को प्राइम फैक्टर्स आप फैक्टर्स करिए। और फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे ए और बी दे दिया है, और ए और बी से दोनों संख्याएं क्या है, यदि कट रही हैं, तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी आपकी, उसके फैक्टराइजेशन क्या है, उसके डिविजिबिलिटी का रूल को आप यहां से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे देखें, हमने 12 के लिए कहा था कि जो 3 से भी कटे आपकी 4 से कटे, 2 फैक्टर है, दोनों क्या है, को प्राइम है, बताइए यस। उसी तरीके से 15 के 2 फैक्टर हैं, 3 गुणे 5। ठीक है, को प्राइम किसे कहते हैं, क्या ऐसे फैक्टर जिनके बीच का एचसीएफ, जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो। 3 और 7 यहां पर दिया हुआ है, हमने कहा कि 3 और 4 यहां पर किया था, 3 चौके 12, 6 गुणे 2 नहीं किया, क्यों, क्योंकि दोनों को प्राइम नहीं होंगे। यहां पर 21 में हम लोगों ने क्या देखा, 3 गुणे 7, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के को प्राइम हो गए, तो यहां पर भी हम लोग उसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यदि पूछता है कि संख्या 45 से कौन कटेगी, तो हम इसके लिए सीधे कहेंगे सर 9 गुणे 5 करेंगे, जो संख्या 9 से भी कटती हो, 5 से भी कटी हो। ठीक है, 15 गुणे 3 नहीं करेंगे, क्योंकि 15 गुणे 3 यदि आप करते हो बेटा, तो देखेंगे इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ तो 3 आ जाएगा, जबकि इनका एचसीएफ कितना है, 1 होना चाहिए। इसलिए ये चीज आपके लिए सही नहीं है, इसको ही हम लोग दिमाग में रखे रहेंगे। कभी आपसे पूछता है बताइए 55 से संख्या कौन सी कटेगी, तो इसका फैक्टर होगा 11 गुणे 5, जो 11 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो। 22 से कौन कटेगा, तो कहेंगे सर जो 11 से कटती हो, 2 से कटती हो। कहेंगे सर 72 से कौन कटेगा, तो जो आप कहेंगे 9 से भी कटे, 8 से भी कटेगी, ध्यान रखिएगा, यानी 9 भी चाहिए और हमें 8 भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 36 गुणे 2 कर देना, ठीक है ना, 18 गुणे 4 कर देना, ऐसा नहीं, हमें ये 2 फैक्टर चाहिए, जो दोनों फैक्टर एक दूसरे के क्या हो, को प्राइम हो, एक दूसरे के क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो जाए। ठीक है ना, तो यहां तक इसके सारे रूल्स को हम लोगों ने एक साथ समझ लिया है। अब एक एक करके छोटे छोटे प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे, और यहीं से क्या है, हम लोग प्रश्नों को देखेंगे भी। ठीक है ना, चलिए अब उसी तरीके से यदि मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रखूं, तो आप इजीली क्या है, इस प्रश्न को कर सकते हैं, प्रश्न को बेटा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों पर विचार करना शुरू करें। ठीक, चलें, लिखें, एक क्वेश्चन को बात करें हम लोग। दो 2 4 और 2 6, ठीक है, यह एक 6 अंकों की संख्या है जो
44 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखिए कौन कौन कर रहा है बेटा, पहले फटाफट आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। देखें विकल्प भी मैं आपको दे रहा हूं बेटा, ए बी सी और डी, ठीक है। 4 विकल्प मैं आपको दे रहा हूं, इनका योगफल 6, 7, 8 और 11 कर दे रहे हैं। चलिए 6, 7, 8 और 11, देखिए कौन कौन फटाफट कर जा रहा है, जरा करके देखिए कितना आ रहा है। यह संख्या किससे विभाजित है, कहे कि यह संख्या आपकी 44 से पूर्णतः विभाजित है। जब 44 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया कि क्या करेंगे हम लोग, 44 के 2 फैक्टर देखने का प्रयास करेंगे। किसका, 2 फैक्टर, सही है ना। और दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि 44 के लिए किसकी किसकी डिविजिबिलिटी हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 44 के डिविजिबिलिटी किसकी किसकी देखनी पड़ेगी बेटा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 11 और 4 की देखनी पड़ेगी। पहले तो आपने डिसाइड कर लिया इसको, सही है। तो इसके डिविजिबिलिटी किसकी होगी, 11 गुणे 4 करेंगे, यानी जो संख्या 11 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, वो संख्या क्या होगी, निश्चित रूप से 44 से कटेगी, ठीक है। तो आप देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि इसके जस्ट बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो किसी एक को उठा करके पहले टेस्ट करना शुरू कर दीजिए बेटा, एक को उठा करके पहले टेस्ट करना शुरू कर दीजिए और आराम से आपका उत्तर निकल करके चला आएगा, ठीक है ना। या तो 11 का कर लो या फिर क्या है 4 का कर लो। अभी 11 के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट होना चाहिए बेटा, ऐसे करोगे, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, ठीक। यानी हम बात करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी के लिए, तो एकदम सिंपल सा मामला देखें, 1xy, फटाफट लिखिएगा 1 + x + y। अब अभी इसके जस्ट बाद, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्या है ध्यान रखें, इसके जस्ट बाद आपको रामबाण बताऊंगा कि देखते ही आप उत्तर कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1 + x + y की बात करें, अब उसके बाद फिर क्या आएगा, अल्टरनेट देखेंगे 5, 1 और फिर क्या हो गया 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, कहेंगे -5 + 1 + 2 की बात करेंगे, ठीक है ना आपका। अब देखिए इजिली हम लोग यहाँ से संख्या ना वैल्यू निकालते जा सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कहेंगे सर 0 हो सकती है। देखिए आप कटाइए कितना आ रहा है, अब चाहो तो देखो जब घटाओगे बेटा तो इस 1 से क्या ये 1 कट जाएगा आपका, 5 और 2 कितना हो गया 7। कहेंगे सर x + y -7 बराबर क्या होगा 0, यानी x + y बराबर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो 7 दिखाई दे रहा है, कहेंगे हाँ सर 7 दिखाई दे रहा है, ठीक। इसलिए आप उसकी वैल्यू निकालते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यदि x और y के कितने जोड़े संभव हैं तो आप उसकी अलग अलग वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सिंपली देखेंगे, ठीक है ना। आप कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, हो जाएगा। तो चलिए यहां तक के प्रश्नों को देखा है, इसके जस्ट बाद क्या है, इसके पूरे अलग अलग क्या है जो सेगमेंट्स इसके हैं, यानी हम लोग अब अगली जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाली बैच होगी, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चन की एक साथ धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि सारी चीजों को क्या है हम लोग इजीली समाप्त करने की स्थिति में हो। और चाहे एग्जामिनेशन कैसा भी हो, डिविजिबिलिटी का कोई भी प्रश्न आए तो हम लोग क्या है छोड़ने की स्थिति में ना हो, ठीक है। फिर चलिए अब यहां से आपके लिए आज हम लोग क्लास को वहां पर ओवर करते हैं, बाकी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। चलिए फिर ओके, थैंक यू।